नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति क्या रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 11 से लेके 17 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। चैरियट के कार्ड आए हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्कॉर्पियो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन जो है बिंदास तरीके से रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है। एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहले चल रहा था, लेकिन अब वो उस चीज को समझ चुके हैं और रिश्ते को मौका भी देना चाहते हैं। ये हमेशा आप ही को याद करते हैं। 24/7 ये आप ही को याद करते हैं। मेरे घर में पूजा हो रही है इसलिए मैंने प्रणाम किया। 24/7 ये आप ही को याद करते हैं। और जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको अब लग रहा है कि अब वक्त बदलना चाहिए, बहुत हुआ और उस तरीके से रिश्ते को चलाना नहीं है। रिश्ते में नए सिचुएशन लाना है, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रिश्ते को मौका देना है, क्योंकि ये आपको दिन रात याद कर रहे हैं। जो अच्छे जो पल है ना आप लोगों ने साथ में गुजारे हैं, उन वक्त को याद करके इनको लग रहा है आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। जिसे बोलते हैं ना तुमसे अच्छा कौन है, तो ये बंदा या बंदी उन चीजों को ही सोच रहे हैं। ये जिसकी वजह से ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और दोबारा से सारी चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। जो हुआ उसको खत्म करें और सही के साथ आगे बढ़े, ऐसा इनकी एनर्जी है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड, लेकिन उसके बाद भी ये चीज मून का कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्यों आया है मून के कार्ड? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा दुखी हो, इम्पेशंस हो, दर्द में हो, कुछ होगा ये सोच के परेशान हो। जो नहीं हुआ है उसे भी आप सोच सोच के खुद को परेशान कर रहे हो। हालांकि ये जो बंदा या बंदी है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। किसी भी तरीके से आप अपनी विश को पूरा करना ही करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दर्द में हो, पेन में हो। आपका जो इमोशन है इसके लिए ओवरफ्लो हो रहा है इस बंदे के लिए या बंदी के लिए
लेकिन आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप बैठे हो, आप चाहते हो कि ये आए आपकी तरफ, आपसे बातें करे, आपको सच्चाई बताए, इमोशन आपका जो गिर रहा है, आप जो इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो उसको ये पैम्पर करे। ये सब आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है, बातें छुपाता है, जो भी आपको जानना है वो नहीं आपको बताता है। तो इस वजह से एक तरीके का इसे आप अभिमान भी बोल सकते हो, गुस्सा भी बोल सकते हो। मतलब अब जाओ, जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मैंने बहुत सहा, ये हमेशा हर किसी के साथ बात करते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं, ये वो खुद का अपना इमोशन सबके साथ बांटते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने हिसाब, अपने तरीके से पाना है। तो अभी आप अपने जिद में हो, आपको पता है कि ये जो बंदा या बंदी है ये आपकी विश है, लेकिन फिर भी आप जिद में अड़े हो क्योंकि आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। देख लेते हैं आगे चल के उनकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे की एनर्जी आपकी पर्सन की। टू ऑफ वॉन्ड्स, झूठ बोलने की वजह मिल गया है। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, जिन लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी है या फिर आप खुद भी थर्ड पार्टी, हाँ जोरों की थर्ड पार्टी है। भूख लगी जोरों की भूख लगी, एक ऐड आता था ना, ये जोरों की थर्ड पार्टी है, बहुत तगड़ा थर्ड पार्टी है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करें। एट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एट ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या लग रहा है, ये बंदा या बंदी जो है ना आगे चल के ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना आपको ना जिनके साथ इनका और भी रिश्ता है। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आप तो है ही है, आपके प्रति इनका जो थर्ड पार्टी है उनके प्रति उनका जो एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, ये पूरी बहुत भारी मात्रा में है। 24/7 वो उन्हीं को सोचते हैं, लेकिन कुछ इनके जिम्मेदारियां भी हैं, उसे भी ये छोड़ना नहीं पा रहे हैं। तो रखेंगे दोनों को, किसी एक को इग्नोर करेंगे और दोनों को संभालने की कोशिश ही आगे चल के करेंगे। एडिक्शन इतनी भारी मात्रा में है कि ये ऑब्सेस्ड है आपके प्रति। अगर आप इनके थर्ड पार्टी हो, मतलब शादी है फिर भी आपके साथ रिश्ता है तो। और अगर जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, इन कुछ नशे में है ये बंदा या बंदी, कुछ एडिक्शन है शराब की, जुए की, सेक्स की, तो वो उसे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी नहीं। ऐसी स्थिति आएगी, ये किसी को बिना छोड़े दोनों को रखे हुए कोई डिसीजन ये लेना चाहेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई एक इग्नोर हो ही जाता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 की 12 राशि आ गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी होगा। द फूल के कार्ड, आगे की आपकी एनर्जी, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं हैंगमैन के कार्ड। रिश्ता तो स्टक था, आप तो खुद बैठे थे कि ये आएगा तो बात करेंगे ये वो। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, द टावर के साथ। आगे चल के जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि आप तो इंतजार कर ही रहे हो, बैठे आप हो, प्रेजेंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पिछली बातें भी याद है, ये आपको डिच करके चला गया था, इसकी भी याद आपको है और रहेगा भी। आप चाहोगे कि ये वापस आ जाए यूनिवर्स से, आप प्रेयर भी करोगे, लेकिन ये सब कुछ आप उस तरीके से करोगे अपनी
मतलब हिडन तरीके से सामने नहीं आओगे, खुद से कोई कदम नहीं उठाओगे, पुरानी बातों को कुछ देर तक याद करोगे, फिर आपको लगेगा जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे, और यूनिवर्स करेगा भी। कुछ ऐसा होगा जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन होगा और चीजें सही होने की कगार पे जाएगी। लेकिन ये आप खुद से कुछ नहीं करोगे, जैसा कि दिखाई दे रहा है। अगर आप कोशिश करते हो तो हो सकता है आपने पहले कोशिश किया था इसीलिए अब आप रुक गए हो, लेकिन आप चाहते हो ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो, पुरानी चीजें भूल जाएं और रिश्ते को आगे बढ़ाएं एक सही तरीके से। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स के कार्ड। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली चीजें चेंज होने जा रहा है। एक मेजर चेंजेस हो रहा है आप लोगों के रिश्ते में। कुछ नया होने जा रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में नए बंदे एंट्री लेंगे। कुछ लोग अपने परिवार में वापस जाएंगे इस हफ्ते। परिवार का अहमियत को समझेंगे, परिवार ही सब कुछ है, इस सोच के साथ परिवार में वापस जाएंगे। कुछ लोगों को ये लगेगा कि नए रिश्ते की तलाश किया जाए, क्योंकि इस रिश्ते में तो धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं है। बहुत मेजर चेंजेस होगी। कुछ लोग इस दर्द से निकालने के लिए खुद को कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड की एनर्जी में आ जाएंगे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसा चल रहा था उससे अच्छा है कि परिवार में लौट जाए। तो बहुत बड़ी मेजर चेंजेस होगी। बहुत दिनों की अगर परेशानी थी आपको, तो माइंड में बहुत ज्यादा चेंज लाके आ रहा है ये हफ्ता, और आपको भी एक नए सोच के साथ आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। कुछ लोगों की फिनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लाइफ में एक मेजर सर्कल की एंड होगी और एक नए सर्कल शुरू होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। यू आर रेडी। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए, या फिर अगर आप तैयार हो तो आप आगे बढ़िए, प्यार के साथ आगे बढ़िए। जो प्यार आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें। अगर परिवार आपको मिल रहा है तो परिवार की अहमियत को समझे। जो भी आपको सामने मिल रहा है प्यार के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी का प्यार अगर मिल रहा है, परिवार आपका साथ दे रहा है, जो भी हो रहा है स्कॉर्पियो, आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। कम से कम इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको तैयार होके आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है। जो आपने सोचा है वो ही करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।